क्लास 11 लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट sin x minus sin 3x, sin x minus sin 3x whole divided by sin square x minus cos square x, sin square x minus cos square x equals to 2 sin x, 2 sin x। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें LHS को लेकर स्टार्ट करेंगे और फिर इसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो LHS ले लेते हैं हम। sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब ऊपर न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, sin c माइनस sin d, और वो क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे c की जगह पे x है और d की जगह पे 3x है। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी कि x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब इसमें से हम जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसके बाद ये देखो हमारा हो जाएगा 2 cos 4x बाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x बाई 2 यानी कि साइन ऑफ माइनस x हो जाएगा ये इंटू साइन ऑफ माइनस x अपॉन माइनस, अब ये जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2x। तो अब देखो cos 2x से ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा देखो 2। अब साइन ऑफ माइनस x जो है वो माइनस साइन x के बराबर होता है क्योंकि साइन जो है हमारा एक ऑड फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x और अपॉन माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 साइन x इक्वल्स टू RHS प्रूफ। क्लियर? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x, sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे और इसको हम RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलो LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, LHS में cos 4x और cos 2x को एक साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस cos 2x और इसके साथ हम प्लस अलग कर देंगे cos 3x को। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में भी sin 4x और sin 2x को हम एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x
और साइन 3x को हम अलग कर देंगे। क्लियर? अब ये इसमें हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, अब इसमें हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस साइन 3x। ठीक है? अब ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 से ये कैंसिल नहीं होगा भाई, ध्यान देना, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x हो जाएगा ये, तो 2 cos 3x इंटू cos x, ये हो जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन, यहां पे भी 3x हो जाएगा इंटू cos x, तो 2 साइन 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x। क्लियर? अब हम इसमें से क्या करेंगे भाई कि cos 3x को न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे और sin 3x को डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा cos 3x अपॉन sin 3x हो गया, और फिर ऊपर हमारे पास बचेगा 2 cos x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बचेगा 2 cos x प्लस 1, जिससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, cos 3x अपॉन sin 3x और ये इक्वल्स टू हो गया cot 3x इक्वल्स टू RHS। प्रूव। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है ये है कि प्रूव दैट cot x cot 2x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसमें हम क्या करें, प्रूफ में हमें पता है कि cot ऑफ 3x इक्वल्स टू cot ऑफ हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, cot 3x इक्वल्स टू cot ऑफ 2x प्लस x। अब इसमें हम cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 2x प्लस cot x।
और इधर है हमारा cot 3x। क्लियर? अब हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ठीक है, अब हम इस पूरे को उस तरफ लेके जाएंगे और माइनस 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू cot ऑफ 2x इंटू cot x। फिर ये उधर जाएगा तो माइनस और अंदर मल्टीप्लाई भी अगर हम कर दें, यहाँ पे ये cot 3x है तो cot 3x का अंदर मल्टीप्लाई भी करें और उस तरफ भी अगर लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot 3x इंटू cot 2x, फिर माइनस cot 3x इंटू cot x। ठीक है, तो देखो यही चीज हमें प्रूव करना था कि देखो cot x इंटू cot 2x, तो cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू सॉरी यहाँ देखो माइनस cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot 2x, फिर माइनस cot 3x इंटू cot x, माइनस cot 3x इंटू cot x और ये इक्वल है हमारा 1। ठीक है, तो ये हमें प्रूव हो गया। क्लियर? एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या दिया है कि प्रूव दैट tan 4x equals to 4 tan x into 1 minus tan square x, 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan power 4x। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसमें देखो LHS लेंगे और उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले सपोज LHS ले लिया tan 4x। अब tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 of 2x। ठीक है, tan 2 of 2x। अब हम इसमें tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अब इसमें 2 tan, अब यहाँ पे x की जगह पे 2x होगा क्योंकि ये tan 2 of 2x है, इसलिए 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और x की जगह पे 2x है। क्लियर? अब इसमें 2, अब फिर से देखो यहाँ पे tan 2x है तो हम फिर से यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का स्क्वायर यानी कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद 2 into 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम अगर हम ले लें यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 tan स्क्वायर x, माइनस 4 tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का
इंटू इसको अगर हम होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर से ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर x और ये माइनस 4 टेन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर x से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा 4 टेन x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई ये वाला बचेगा। तो अब देखो इसमें भी माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स मिलकर हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन पावर 4 एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू RHS प्रूव। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें देखो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखो इसमें हम LHS ले लें। क्या है LHS हमारा cos 4x और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 of 2x। ठीक है, अब हम इसमें हम cos 2x लिखें, cos 2x का फॉर्मूला लगाएं और इसमें x की जगह पे हम 2x मान के चलेंगे और cos 2x में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और x की जगह पे 2x। क्लियर, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा देखो साइन 2x का होल स्क्वायर, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 2x को तो आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो यही हमारा RHS है, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट cos of 6x equals to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें हम LHS को लेना है हमें और RHS प्रूव करना है। तो चलो हम LHS ले लेते हैं cos 6x। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 2 of 3x। क्लियर, अब इसमें हम cos 2 of 3x में हम cos 2
2x का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे x की जगह 3x है और cos 2x में भी हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x की जगह हम लगाएंगे 3x माइनस 1। क्लियर? ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम cos 3x का फॉर्मूला रखेंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 cos क्यूब का स्क्वायर करेंगे cos पावर 6x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2ab यानी कि 2 4 8 into 3 24 cos क्यूब x into cos x। ये हो जाएगा cos पावर 4x माइनस 1। अब इस 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो ये हो जाएगा 2 into 16 32 cos पावर 6x प्लस, या फिर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 into माइनस 24 माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 2 into 9 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1 इक्वल्स टू आर आंसर। प्रूव। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है वो आज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 तक ही था। उम्मीद करते हैं सबको ये क्लास समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।